हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। दीपक जंगीर सर की क्लास में आप सबका स्वागत। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ। पेपर 1 अकाउंटिंग के अंदर चैप्टर 11 है कंपनी अकाउंट्स, यूनिट 5 है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। खास टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स की। जब बात आती है तो चार्टर्ड अकाउंटिंग स्टूडेंट के लिए, भले वो सीए फाउंडेशन में हो, इंटर में हो या फाइनल में हो, इवेंचुअली कंपनी अकाउंट्स आपका हर क्लास के अंदर कहां ना कहां मेजर पार्ट प्ले करता है। और क्योंकि ये सीए फाउंडेशन की क्लास है, बेस की क्लास है, तो इसके लिए ऑफ कोर्स जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आपको सीए फाउंडेशन की क्लास में मिलता है, इसके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। एज फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज कंसर्न्ड, बहुत ही अहम टॉपिक है, बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है, बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है, बट मैं आपको प्रॉमिस करता हूं बेटा कि आपको सच में मजा आएगा जब आप ये टॉपिक आपके दीपक जी की सर से पढ़ेंगे। आई प्रॉमिस यू फॉर दैट। शुरू करते हैं कंपनी अकाउंट्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है बेटा रिडेम्पशन का मतलब। सबसे पहले आप ये चीज जानिए कि रिडेम्पशन होता क्या है। तो बेटा रिडेम्पशन इज बेसिकली नथिंग बट गिविंग इट बैक। अब आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने भी आपको ये चीज दिख रही है। जब मैंने यहां पर ये बनाया है कि इट इज गिविंग इट बैक। सर टू रिडीम मींस टू गिव इट बैक, मतलब क्या आपको वापस देना है, जो चीज आपने ली है आपको वापस देनी है, दैट इज नथिंग बट रिडेम्पशन। तो सर यहां पर आपने लिया ही क्या है? अरे यहां पर आपने पैसे लिए हैं बेटा। सर आपने पैसे किससे लिए? आपने पैसे शेयर होल्डर से लिए। सर शेयर होल्डर कौन होता है? शेयर होल्डर मालिक होता है। आपको पता होना चाहिए बेटा। ये धीरे धीरे हम एक एक स्टेप में चलेंगे, फिलहाल हम एक स्टोरी टाइप बना रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब एक कंपनी बनती है, कंपनी भी क्या होता है? इट इज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरीके से एक सोल ट्रेडर या प्रोप्राइटर होता है, तो एक अकेला आदमी बिजनेस करता है तो उसको प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडर बोलते हैं। जब 3 4 5 10 आदमी मिलके धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, तो वो पार्टनरशिप फर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसी तरीके से जब बहुत सारे लोग मिलके साथ में एक सेटअप बनाते हैं जो कंपनी सेटअप होता है, और जो कंपनीज एक्ट के अंदर उसके लॉज और लीगल लाइक थिंग्स वैलिड होते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, पहले कंपनीज एक्ट 2056 था, कंपनीज एक्ट 1956, फिर वो रिवाइज होके 2013 में एक नया कंपनीज एक्ट बना था। तो उसके अंडर जब आप लेकिन अपना बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं तो उसको कंपनी बोलते हैं। सी प्रोप्राइटर बनने के लिए बड़ी आसानी होती है, कोई भी इंसान प्रोप्राइटर बन के अपना बिजनेस विद इमीडिएट इफेक्ट स्टार्ट कर सकता है, बैंक अकाउंट इमीडिएट खोल सकता है, बड़े बेसिक डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं। जब आप पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं उससे थोड़ा ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन लगता है, पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है, कुछ केवाईसी पार्टनर्स के करने पड़ते हैं, और पार्टनरशिप भी लेकिन आसानी से खुल जाती है। बट एज फॉर बेटा कंपनी इज कंसर्न, प्लीज रिमेंबर वन थिंग, कंपनी जो होती है उसको बनाना इतना आसान नहीं होता। कंपनी को बनाने के लिए काफी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, काफी लेकिन आपको पेपर वर्क कंप्लीट करना पड़ता है, लीगल एंटेंगलमेंट्स होते हैं। तो मतलब इन शॉर्ट हर कोई ऐरा गैरा इंसान कंपनी नहीं बना सकता। अगर वो बना भी लेगा तो उसको वैलिडिटी नहीं मिलेगी, उसका बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा, उसको कई लीगल प्रॉब्लम्स आ सकती है। और कंपनी बनाने के बाद भी वन हैज टू बी वेरी केयरफुल इन कंप्लायंसेस। कंप्लायंसेस का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। कई बार कंपनी तो बन जाती है लेकिन उसको चलाने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, जब लोग फॉलो नहीं करते तो फिर पता क्या होता है, फिर कंपनी बंद हो जाती है। तो कंपनी बंद हो जाती मतलब कंपनी लिक्विडेट हो जाती है। ऑफ कोर्स वो एक दूसरा पार्ट है, राइट टाइम में वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये सब थोड़ा सा बताना जरूरी था, क्योंकि जब मैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स चैप्टर सिखा रहा हूं तो मुझे पहले तो शेयर्स के बारे में कुछ बताना पड़ेगा, बेसिक, कि भाई शेयर्स होते कहां पर है। तो शेयर्स कहां पर होते हैं? कंपनी के अंदर होते हैं। और इसके लिए मैंने आपको एक कंपनी का बेसिक बैकग्राउंड दे दिया है कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जब आपका बिजनेस फॉर्म रजिस्टर होता है तो वो कंपनी होती है।
कंपनी के अंदर बेटा जो मालिक होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर। राइट समय में मैं उसके बारे में बात करूंगा कि भाई इक्विटी शेयर होल्डर कौन होते हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन होते हैं। तो ऑफकोर्स जब वो मालिक होते हैं तो प्लीज रिमेंबर वन थिंग, मालिक आदमी कब बनता है? जब पैसा बिजनेस में लगाता है। तो मालिक ने पैसा लगाया, इक्विटी शेयर होल्डर थे उन्होंने भी पैसा लगाया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे उन्होंने भी पैसा लगाया। तो जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने पैसा लगाया और यहां पर बात चल रही है उनको पैसा वापस करने की, हाँ जी, आपने उनसे पैसा लिया तो आपने शेयर इशू किए, और जब आपने उनको पैसा वापस किया तो आपने शेयर रिडीम किए। तो ये वाला चैप्टर पैसा लेने वाला नहीं है, ये पैसा वापस करने वाला है। पैसा लेने वाले चैप्टर का नाम क्या होगा? इशू ऑफ शेयर्स। और पैसा देने वाले चैप्टर का नाम क्या होगा? ऑफ कोर्स इट इज नथिंग बट रिडेम्पशन। उसका नाम बेटा क्या होगा? उसका नाम होगा रिडेम्पशन। ये देखिए, ये आपका रिडेम्पशन। सो रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? आप यहां पर देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के आगे, इट मीन्स टू गिव इट बैक, पैसा वापस देना, क्लियरली बोला हुआ है। सो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मींस व्हाट? गिव देयर मनी बैक। इमीडिएटली आपके दिमाग में बेटा क्वेश्चन आ सकता है कि पैसा वापस क्यों करना है? अरे भाई, एक सीधी बात है ना, लिया है तो वापस तो करना पड़ेगा। सर वो तो मालिक है, लिया है तो वापस क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज रिमेंबर वन थिंग बेटा, जब ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा लिया था ना, इनको ना उस समय प्रॉमिस किया था, आई रिपीट, जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर से बेटा पैसा लिया था ना, उस समय ना इनको प्रॉमिस किया था कि भाई आपका पैसा आपको वापस करेंगे। मैक्सिमम कितने साल में वापस करेंगे? 20 साल के अंदर। तो जब पैसा लिया था, क्लियरली वादा किया था, प्रॉमिस किया था, राइटिंग में दिया था कि भाई ये जो पैसा आपसे ले रहे हैं आपको वापस दे देंगे। तो अगर वादा किया है तो बोलते हैं ना, जो वादा किया है वो तो निभाना पड़ेगा। और यहां पर अगर नहीं निभाएंगे तो हो सकता है कंपनी बंद हो जाए। हाँ जी, इसके लिए वो वाला आपको प्रॉमिस तो बेटा निभाना पड़ेगा, एंड दैट इज नथिंग बट रिडेम्पशन। तो आप स्क्रीन में पढ़ सकते हैं, लिया है तो वापस करना पड़ेगा, बिकॉज पैसा लेते समय आप देख सकते हैं उनको प्रॉमिस किया था कि एक दिन उनका पैसा वापस करेंगे, एक दिन उनका पैसा वापस करेंगे। तो बस पैसा वापस करने का मतलब होता है रिडेम्पशन। और क्योंकि ये वाला चैप्टर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, यहां पर आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम सर ने क्या बोला है? इट इज नथिंग बट रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो इसके लिए हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा वापस करना है। तो भले आज आप क्लास 12th पास करके सीए फाउंडेशन की क्लास में बैठे हैं, शायद क्लास 12th में शायद आपने कंपनी अकाउंट सीखा हो या ना सीखा हो, उससे कोई फर्क अब नहीं पड़ेगा। एटलीस्ट आपका बेसिक अब बेटा क्लियर हो गया है कि एक्चुअल में रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर होता क्या है। तो क्या होता है बेटा, आप अपनी स्क्रीन के आगे फिर से देख सकते हैं, टू रिडीम मींस टू गिव इट बैक। तो प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन का मतलब क्या है? उनका पैसा वापस देना। सर उनका पैसा वापस क्यों देना है? बिकॉज उनको प्रॉमिस किया था कि जब आपसे पैसा ले रहे हैं तो मैक्सिमम 20 साल के अंदर, मैक्सिमम कितने? 20 साल, मैक्सिमम नॉट मिनिमम, मैक्सिमम 20 साल के बाद हम आपका पैसा वापस कर देंगे। दैट इज व्हाई रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज कंपल्सरी। इज दैट ओके? द बेसिक मीनिंग आप सबको बेटा समझ आया कि नहीं? दैट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। एक आधा मिनट लीजिए और सोचिए सर ने क्या क्या बोला। मैंने कोई लाइक यू नो रॉकेट साइज चीज नहीं बोली, मैंने सिर्फ ये बोला आपसे पैसा लिया है, मुझे भी आपको वापस करना पड़ेगा। किसने लिया आपसे पैसा? कंपनी ने। आप कौन हो? कंपनी के मालिक हो, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो कंपनी का मालिक जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है,
जब ये कंपनी बनती है तो कंपनी का एक अपनी आइडेंटिटी होती है, एक अपना लीगल स्टेटस होता है, कंपनी का एक अपनी लाइक वजूद होता है। और कंपनी इज अ व्हाट डू यू से इंडिपेंडेंट पर्सन। मतलब अगर आपने कंपनी को पैसा दिया है तो कंपनी आपको वादा कर रहा है कि ये पैसा आपको वापस मिलेगा, तो वादा किया तो निभाना तो पड़ेगा। दैट इज नथिंग बट रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पर देखिए, मैंने आपको ये स्लाइड में क्लियरली बता दिया है कि शेयर जो होते हैं बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये शेयर होता क्या। ये मेरे सर ने मुझे बताया था जब मैं स्टूडेंट था इतने साल पहले, इतना जबरदस्त उन्होंने हमें पढ़ाया कि आज भी हमें शेयर की डेफिनेशन बेटा भूलती नहीं है। देखो शेयर की डेफिनेशन बेटा पता मालूम क्या है? शेयर की डेफिनेशन है अ शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। मैं जब भी ये डेफिनेशन बोलता हूं मुझे अपने सारे प्रोफेसर याद आ जाते हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, और वो ऐसा ही बोलते थे, अ शेयर इज अ शेयर। मतलब अगर हम शेयर की बात करें, वो होता क्या, इट इज अ शेयर। मतलब ये शेयर जो है, लेट अस अज्यूम दैट ये शेयर है, फॉर एग्जांपल ये तो मोबाइल है लेकिन एग्जांपल लेते, समझो ये शेयर है। तो अ शेयर इज अ शेयर मतलब ये एक हिस्सा है, हिस्सा इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। मतलब से फॉर एग्जांपल पूरी कंपनी का जो कैपिटल है वो 100 है, तो वो 100 में से आपके पास 10 रुपया का हिस्सा आपका है। तो मतलब आपके पास 10 का जो हिस्सा है वो शेयर की हमारी बात। वेरी सिंपल, अ शेयर इज अ शेयर। मतलब सिर्फ पहले क्या होता था बेटा, आजकल तो शेयर्स क्या सब डीमैट अकाउंट्स में होते हैं, फिजिकल शेयर्स होते हैं, सब कुछ बैंक अकाउंट के थ्रू होते हैं। लेकिन एक जमाने में आप अपने मम्मी पापा को पूछ सकते हैं, अपने दादा दादी को पूछ सकते हैं, तो उनको डेफिनेटली पता है कि पहले ना शेयर्स फिजिकल होते थे, ऐसे कागज होते थे, फाइलों में लोग जोड़ते थे। तो इसके लिए उसका डेफिनेशन ऐसा है कि भाई ये जो कागज है, ये समझो कागज है, शेयर। तो अ शेयर इज अ शेयर मतलब ये कागज है ना, एक हिस्सा है। ये पहला वाला जो शेयर डेफिनेशन में दिया वो क्या है, वो ये कागज। और दूसरा वाला इज अ शेयर, वो क्या है, हिस्सा। कहां पर, इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। मतलब टोटल कंपनी के कैपिटल के अंदर आपका कितना हिस्सा, उसको बोलते हैं शेयर। सिंपल। शेयर दो टाइप के होते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। एक शेयर होता है ऑर्डिनरी और एक होता है स्पेशल। हम ऑर्डिनरी शेयर की बात अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं, हम स्पेशल शेयर्स की बात कर रहे हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स की जब बारी आएगी तो हम उसकी बात करेंगे, बड़े तरीके से करेंगे, बिकॉज जो पूरा शेयर मार्केट है बेटा, जो स्टॉक मार्केट जिसको बोलते हैं, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द इंडिविजुअल एंड कंट्री ऊपर और नीचे होती है, वो पूरे के पूरे ये ऑर्डिनरी शेयर्स के ऊपर चलती है, दैट इज इक्विटी शेयर्स। लेकिन फिलहाल जो हमारा चैप्टर है वो ऑर्डिनरी नहीं है, वो स्पेशल, वो स्पेशल शेयर्स के ऊपर चल रहा है। इसके लिए मैंने इसको काट ही दिया, इसके बारे में मैं बात अभी नहीं कर रहा हूं। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट स्पेशल शेयर्स। हाँ जी, जिसके बारे में बात ही नहीं करनी तो क्यों आपको कंफ्यूज करके डिस्कस करूं। तो फिलहाल मैं स्पेशल शेयर्स की बात कर रहा हूं, दे आर नोन एज प्रेफरेंस शेयर्स। वो स्पेशल पता क्यों होते हैं बेटा, बिकॉज उनके ऊपर ना फिक्स डिविडेंड होता है। सर फिक्स डिविडेंड क्या होता है, मतलब जो प्रेफरेंस शेयर्स के मालिक होते हैं उनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलते हैं। प्रेफरेंस शेयर के मालिक को क्या बोलते हैं बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं ना, इनको पक्का, आई रिपीट वंस अगेन, इनको पक्का इनका हिस्सा मिलता ही है। तो शेयर होल्डर के हिस्से को बोलते हैं डिविडेंड। शेयर होल्डर के हिस्से को बेटा क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो पक्का इनको डिविडेंड मिलता है। तो अगर पक्का इनको डिविडेंड मिलता है तो फिक्स डिविडेंड मिलता है। हाँ, अगर कोई साल लॉस होता है तो उस साल डिविडेंड नहीं मिलता है, लेकिन जब अगले साल प्रॉफिट होता है तो अगले साल का भी डिविडेंड मिलेगा और पिछले साल का भी डिविडेंड मिलेगा। मतलब क्यूमुलेटिव होता है। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है पिछले साल नहीं दिया कोई बात नहीं क्योंकि लॉस था, लेकिन इस साल प्रॉफिट हुआ ना तो पिछले साल का भी देंगे, इस साल का भी देंगे, उसको बोलते हैं फिक्स्ड डिविडेंड। तो इसके लिए वो स्पेशल शेयर्स होते हैं।
तो स्पेशल शेयर्स का नाम क्या होता है बेटा? प्रेफरेंस शेयर्स। उनको फिक्स डिविडेंड मिलते हैं, और एक और भी तरीके से वो स्पेशल होते हैं कि उनका रिडेम्पशन पक्का होता है। सर व्हाट डू यू मीन बाय उनका रिडेम्पशन पक्का होता है? मतलब कुछ भी हो जाए, सेक्शन 55 के अंदर, सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्लियरली बोला है रिडेम्पशन इज कंपलसरी। सर क्यों है रिडेम्पशन कंपलसरी? वही है क्योंकि जब शेयर इशू किए थे उसी समय उनको प्रॉमिस किया था कि भाई आपको हम आपका पैसा वापस देंगे, मैक्सिमम कितने साल में? 20 साल के। तो जब भी प्रॉमिस किया था वो भी राइटिंग में दिया था, तो फिर कंपलसरी हो गया ना बेटा। दैट इज व्हाई रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज कंपलसरी। इक्विटी शेयर के बारे में मैं कुछ बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज वो उसका चैप्टर ही अलग है, हर चीज स्पेशल होगी। फिलहाल हम सिर्फ बात कर रहे हैं स्पेशल टाइप ऑफ शेयर्स की, दैट इज प्रेफरेंस शेयर्स। अभी हम बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ रिडेम्पशन। बेटा चलो अभी आपको समझाते हैं प्रोसीजर ऑफ रिडेम्पशन। सी पहले एक बात समझिए, आपको बेसिक तो ये पता चल गया कि रिडेम्पशन होता है क्या? भाई पैसे वापस दे दें। पैसे वापस पता कब देंगे इसके अंदर? जब पूरे पैसे मैंने आपसे ले लिए। ये चीज को आपको समझना है। ये मैं पहले आपको ना एक प्रोसीजर समझाता हूं कि ये होता कैसे। तो जो शेयर्स होते हैं बेटा, समझो 10 रुपए का शेयर है। वी आर अज्यूमिंग दैट एक शेयर जो है वो 10 रुपए, और यहां पर हम किस शेयर की बात कर रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर की बात, राइट? तो प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए का है। इसका यह मतलब है कि एक शेयर होल्डर जो बनने वाला है उसको 10 रुपए देने हैं कंपनी को, क्योंकि कंपनी की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। तो एक शेयर होल्डर मिस्टर एक्स है समझो, उसको 10 रुपए इस कंपनी को देने हैं। जब वो 10 रुपए पूरे दे देगा तो वो शेयर होल्डर बन जाएगा, वो पूरा मालिक बन जाएगा। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो एक साथ में पूरे के पूरे 10 रुपए दे देते, तो वो अगर समझो 10 रुपए पूरे के पूरे दे दिए तो आप इमीडिएट मालिक बन गए, करेक्ट? लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं, जब कंपनी ऐसा अलाउ करती है कि भाई आप 10 रुपए है ना, आप पार्ट्स में दो। आप पहले 2 रुपए दो, फिर 3 रुपए दो, फिर 2 रुपए दो, फिर बैलेंस दो। मतलब इन शॉर्ट, अगर मैं सीधे साधे शब्दों में आपको बोलूं, एकदम सिंपल वे से, इसका मतलब यह है कि कंपनी इंस्टॉलमेंट देती है। कंपनी क्या देती है बेटा? इंस्टॉलमेंट देती है शेयर होल्डर, बनने वाले शेयर होल्डर को, कि आप 10 रुपया पहले 3 रुपया दे दो, फिर 2 दे दो, फिर 1 दे दो, फिर बैलेंस दे दो, ऐसा कुछ। तो अब क्या हुआ? लेटर्स अज्यूम बेटा दैट ये 10 रुपए का शेयर है, शेयर होल्डर ऑलरेडी 7 रुपए दे चुका है। तो 7 रुपए अगर वो दे चुका है, लेकिन फिर भी उसने 10 पूरे तो नहीं दिए, राइट? अच्छा, और अब रिडेम्पशन की डेट आ गई। अब रिडेम्पशन की डेट आ गई, इसका मतलब क्या है? मतलब कंपनी, वो जो 20 साल का पीरियड था मैक्सिमम, वो 20 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। सॉरी डिपेंड्स उनका क्या एग्रीमेंट हुआ था उस शेयर होल्डर के साथ कि वो रिडेम्पशन कब करें। तो आप अज्यूमिंग दैट 5 साल के बाद की रिडेम्पशन है, अजम्पशन है, मैक्सिमम 20 साल होता है। तो हम अज्यूम करते हैं कि 5 साल पीरियड निकल गया, अब तक इस शेयर होल्डर ने ना सिर्फ 7 रुपए दिए, लेकिन अब कंपनी का टाइम आ गया उनको उनका पैसा वापस देने को। दैट इज नथिंग बट रिडेम्पशन की डेट नजदीक आने वाली। तो अभी रूल पता क्या बोलता है बेटा? प्रोसीजर पता क्या बोलता है? कंपनीज एक्ट पता क्या बोलता है? कि अगर आपने 7 रुपए लिए हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि 7 लिए तो 7 वापस करो ना। रूल ये बोलता है कि पहले आप 3 रुपए प्रेफरेंस शेयर होल्डर से लो, सो दैट 7 उसने पहले दिए, 3 अभी वो दे देगा, तो पूरे 10 उससे आपने ले लिए। एक बार आपने उससे 10 पूरे ले लिए, फिर आप रिडेम्पशन में उसको 10 के 10 वापस करोगे। दैट इज नथिंग बट द मीनिंग ऑफ द टर्म रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, द बेसिक प्रोसीजर। ये एक कंडीशन, प्रोसीजर मतलब ये एक कंडीशन है। कंडीशन ऐसा है बेटा कि ओनली फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड।
सर इसका क्या मतलब है कि मतलब अगर शेयर्स पार्टली पेड अप है, पार्टली पेड अप है मतलब अगर पूरी की पूरी इंस्टॉलमेंट्स उन शेयर्स की नहीं भरी है उस शेयर होल्डर ने, तो पहले आप उनसे वो इंस्टॉलमेंट का पैसा लेंगे, वो बैलेंस 3 रुपया लेंगे, तो 7 पहले दे दिया उसने, 3 अभी वो देगा, तो 10 उससे मिल गए, मतलब उसने अपने पूरे दे दिए। 10 पहले ले लो पूरे, 7 + 3, उसके बाद 10 उसको वापस। तो ये कंडीशन का भी एक लॉजिक है और बहुत बड़ा कंसेप्चुअल लॉजिक। बट बेटा मैं ऐसा समझता हूं विद सम एक्सपीरियंस बिहाइंड मी कि सीए फाउंडेशन की क्लास में वो जो उसका लॉजिकल रीजन है, फिलहाल मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो कंफ्यूजन हो जाएगा। आप लोग अभी क्लास 12 से अभी अभी निकले, राइट ऑडियंस को राइट तरीके से बताना बहुत जरूरी होता है, कितने प्रोपोर्शन में आपको बताना वो मुझे पता है, मेरे पे आप ट्रस्ट कीजिए। अगर ये इंटर सीए या फाइनल सीए की क्लास होती, बिकॉज ये सेम चैप्टर मैंने बेटा इंटर को भी पढ़ाया, फाइनल को भी पढ़ाया, ये पहले फाइनल में था, उसके बाद इंटर में आया, अभी फाउंडेशन में आया। अगर ये इंटर या फाइनल की क्लास होती तो डेफिनेटली मैं पहले ही लेक्चर में आपको इसका लॉजिक बताता कि ये कंडीशन क्यों है। लेकिन फाउंडेशन की क्लास में क्लास 12 का जो बच्चा यहां पर बैठा है, अभी अभी आप एंट्री मारी आपने सीए के कोर्स में, मैं खुद चाहूंगा विद माय मैच्योर्ड लाइक अप्रोच कि फिलहाल आपको इसका लॉजिक जानने की जरूरत नहीं है कि ये कंडीशन क्यों है कि ओनली फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी redeemed, बट राइट टाइम में ड्यूरिंग क्वेश्चन सॉल्विंग, ड्यूरिंग सम मोर एक्सप्लेनेशन, आई प्रॉमिस यू मैं आपको उसका लॉजिक बताऊंगा जरूर। तो फिलहाल आपको ये याद रखना है कि अगर आप बैलेंस शीट जब देखेंगे क्वेश्चन के अंदर वो आपको बोलेगा प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच 7 रुपीज इज पेड आउट, मतलब 10 रुपए का शेयर है, 7 रुपए उसने दे दिए, मतलब 3 रुपए नहीं दिए, और वही शेयर्स को आपको रिडीम करना है। वो आपको बोलेगा ये दी शेयर्स आर टू बी रिडीम, तो आप उनको रिडीम कितने में करेंगे? 7 में नहीं करेंगे, मतलब 7 लिया तो 7 वापस किया, ऐसा नहीं ना। 7 लिया है ना तो 3 और लो तो 10 हो गया, उसके बाद 10 वापस करो। दैट इज द प्रोसीजर और कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन। अभी हम देखिए पढ़ते हैं, आपके सामने आपकी स्क्रीन में लिखा हुआ है। सर क्या लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन के अंदर? आप देख सकते हैं इधर, देखिए क्लियरली यहाँ पे देखो क्या लिखा है बेटा, टू पे द मनी टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फर्स्ट रिसीव द मनी इन फुल फ्रॉम देम, पहले उनसे लो फिर उनको दो। This means that if there are any partly paid up preference shares, partly paid up मतलब वो इंस्टॉलमेंट वाले जिन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया, then first make them fully paid up, पहले उनको fully paid up करो। हाँ जी, पहले उनसे पैसा ले लो जो उनका बैलेंस लेना है, and then only redeem it। और फिर देखो हिंदी में भी लिखा है, इसका मतलब पहले पूरा पैसा लो फिर पूरा पैसा वापस करो। 7 मिल चुका है, 3 पहले लो उसके बाद 10 वापस दो। दैट इज द प्रोसीजर और कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन। राइट टाइम में इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देंगे कि ये कंडीशन क्या है। ठीक है, इज दैट क्लियर विद एवरीवन? टेक अ 30 सेकेंड थिंकिंग कि सर ने क्या बोल दिया। अरे यार बोल क्या दिया सर ने? कोई रॉकेट साइंस नहीं बोली, खाली यही बोला है कि रिडेम्पशन करना है, पैसा वापस देना, लेकिन पहले पूरा पैसा लो बाद में उनको वापस करो। दैट इज नथिंग बट द प्रोसीजर ऑफ रिडेम्पशन। अब ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि रिडेम्पशन होता कैसे। आप समझ रहे धीरे धीरे देखो कितनी टेक्निकलिटीज आ रही हैं, मतलब ये अकाउंट्स चल रहा है, अकाउंट्स के अंदर काफी टेक्निकल पार्ट है, पर ऐसे तो बेटा आप फिर सक्षम बनोगे, ऐसे तो आप बेटा बहुत चीजें सीखोगे। अब हमारी बात चल रही है कि रिडेम्पशन होता कैसे। अब यहां पर तो मैंने स्क्रीन में तो अगर आपको क्लियरली दिख रहा है कि भाई कैसे होता है, इट कैन बी डन आइदर और, दो चीजें मैंने आपको दी हैं, पहले खाली सिर्फ पढ़ता हूं। फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑब्लिक प्रेफरेंस शेयर्स एक्सक्लूडिंग द सिक्योरिटी अमाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट बट नॉट डिवेंचर्स। और दूसरा बोला हुआ है सॉरी CRR, that is capital redemption reserve,
by capitalization of divisible profits, undistributed profit like general reserve, profit and loss etc. अब ऐसे अगर कोई पढ़े या देखे तो वो पगला जाए, वो भाग जाए, अरे यार क्या हो गया सर, क्या हो गया, ये सब क्या है, बताता हूं ये है क्या एक्चुअली। तो हाउ इज रिडेम्पशन डन, इट कैन बी डन इन दिस वे, लेकिन ये तब समझ आएगा जब आपको इसका लॉजिक समझ आएगा कि व्हाई इट हैज टू बी डन इन दिस। देखो बेटा, रिडेम्पशन का बेसिक मतलब क्या होता है, जो पैसा उनसे लिया है उनको वापस करना है। अगर कम लिया हुआ तो पहले पूरा ले लो फिर वापस करो। लेकिन जरा सोचो, मालिक का पैसा जब आप वापस करते हैं ना बेटा, whenever you return the money of the shareholders back, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी तो मालिक ही है, तो कैसा होता है ना, शेयर कैपिटल जो होता है वो कंपनी का रिड्यूस हो जाता है। What is that, sir? There is a reduction in the share capital of the company. I repeat once again. क्या होता है बेटा, जो शेयर कैपिटल होता है वो ऐसा देखो नीचे जा रहा है। शेयर कैपिटल मैं यहां पे लिख रहा हूं, शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज गोइंग डाउन। अंडर द कंपनीज एक्ट अगेन फिर से एक रूल है कि शेयर कैपिटल जो कंपनी का है ना वो नीचे नहीं जा सकता। सर ऐसा क्यों? अरे यार ये तो आपकी सिंपल बात है, आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है कैपिटल। देखो कैपिटल जो होता है वो ओनर का कंट्रीब्यूशन होता है। ओनर जब वापस लेता है उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। मैं 11th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, एकदम बेसिक। अब उसके अंदर क्या होता है ना, ओनर जब वापस पैसा लेता है, जब ड्रॉइंग्स करता है, तो वो क्या, वो खुद ही मालिक है, प्रोपराइटर है। जब वो प्रोपराइटर है उसकी मर्जी है, उसको जो करना है करे। लेकिन अब तो बेटा यहाँ पे कंपनी सेटअप है। जब कंपनी सेटअप है तो कंपनीज एक्ट है, कुछ लीगल प्रोसीजर्स है, कुछ लॉज है, कुछ कंप्लायंसेस है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से अगर शेयर होल्डर ने पैसा दिया है तो वो ऐसे ही वापस नहीं ले सकता। वो कोई ऐसे बनिए की दुकान नहीं है कि चलो यार आज डाल दिया कल ले लिया ना। डाल दिया उसका भी प्रोसेस, और अगर वापस लेना उसका तो और बड़ा प्रोसेस, और ये वही प्रोसेस है। तो मतलब यहां पर बोलने की ये बात है बेटा कि शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को जब आपको रिडेम्पशन करना है, मतलब जब आपको उनका पैसा वापस देना है, तो डेफिनेटली शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। शेयर कैपिटल क्या होगा बेटा, रिड्यूस होएगा। लेकिन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल अलाउड नहीं है, बिकॉज प्रोसीजर है, उसका प्रोसेस है। जैसे ड्रॉइंग्स एक खुद अकेला इंसान करता है, प्रोपराइटर है, उसको जो करना है अपनी मर्जी का मालिक है, कर सकता है। लेकिन अगर उसके 10 लोग और साथ में है तो उसको, उनको भी पूछना पड़ेगा कि मैं ये पैसा लूं के नहीं करके। इट्स ऑलवेज लाइक दिस। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे तो इतनी बड़ी कंपनी है, कंपनीज एक्ट है, प्रोसेस है, लॉस है, कंप्लायंसेस है, तो आप ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा वापस नहीं दे सकते ना, रूल है। तो रूल क्या बोलता है कि अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा वापस देते हैं ना, तो शेयर कैपिटल क्या हो जाता है, शेयर कैपिटल नीचे जा रहा है, इट इज गोइंग डाउन। लेकिन शेयर कैपिटल नीचे नहीं जा सकता। तो अब आपको पता बेटा क्या करना है आपको, एक्चुअली स्पीकिंग इस चैप्टर के अंदर देखो, मैं भले स्क्रीन भी खराब कर रहा हूं बट आपको समझ आ जाएगा। आपको करना है REPLACEMENT। आपको क्या करना है, रिप्लेसमेंट ऑफ शेयर कैपिटल। ये आपकी सारे तालों की चाबी है इस चैप्टर की। आपको क्या करना है बेटा, रिप्लेसमेंट ऑफ शेयर कैपिटल। सर रिप्लेसमेंट ऑफ शेयर कैपिटल क्यों करना है, कि भाई एक कैपिटल जाएगा तो दूसरा कैपिटल आएगा। एक गया, ये गया, दूसरा आया। तो गया और आया जब होता है ना, वो होता है रिप्लेसमेंट। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को तो जाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि रिडेम्पशन बोला था। जब 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 प्रेफरेंस शेयर इशू हुए थे, उसी समय उनको बोला था कि भाई हम आपको रिडीम करेंगे, हम आपका पैसा वापस करेंगे, मैक्सिमम 20 साल, 5 साल, 2 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, मैक्सिमम 20 साल। तो ये बात तो पक्की है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का तो पैसा आपको वापस करना है। लेकिन अगर आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा सीधा वापस कर दोगे
और अगर दूसरे प्रोसेस आप नहीं करोगे तो शेयर कैपिटल कम हो जाएगा, वो नहीं चलता है। तो आपको क्या करने का है, शेयर कैपिटल कम होएगा लेकिन साथ में शेयर कैपिटल को बढ़ा भी दो, तो मतलब एक जाएगा दूसरा आएगा। तो मतलब आपको क्या करना है, आपको करना है रिप्लेसमेंट ऑफ शेयर कैपिटल। अब बात समझ में आई? जैसे वो बोलते हैं ना, खून के बदले खून, खून के बदले खून। अगर आपने मेरा खून किया तो मैं भी आपका खून करूंगा। अगर आप मुझे इज्जत देंगे तो मैं भी आपकी इज्जत करूंगा। अगर आप मुझे ट्रोल करेंगे तो मैं भी आपको ट्रोल करूंगा। मतलब इन शॉर्ट गिव एंड टेक। यहां पर टेक है, शेयर कैपिटल कम हो रहा है, देन गिव भी है, शेयर कैपिटल बढ़ भी रहा है। तो दैट इज व्हाट इज रिडेम्पशन का बेसिक। जब भी आप प्रोसीजर करते हैं, रिडेम्पशन करते हैं, तो रिप्लेसमेंट ऑफ शेयर कैपिटल करना पड़ता है। अच्छा, अभी आप जब रिप्लेसमेंट ऑफ शेयर कैपिटल करेंगे तो वो दो तरीके से हो सकता है। अब ये स्टोरी देखो आपकी बनती है, ये यहां पर मैंने इतना बड़ा वर्ड लिखा है रिप्लेसमेंट, अब ये स्टोरी आपकी बनती है। तो अभी आप रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे? या तो बेटा आप फिर से फ्रेश इशू करें, मतलब पुराना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो गया लेकिन नया भी तो आ सकता है ना, तो नया वाला फिर से आप रिडीम करो, वापस से आप रिडीम कर लोगे। तो आप इन शॉर्ट पुराना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो रिडीम होगा लेकिन नया आप एक फ्रेश इशू कर सकते हो शेयर का, जो इक्विटी भी हो सकता है, प्रेफरेंस भी हो सकता है, मतलब दोनों हो सकते हैं। यू कैन डू द रिडेम्पशन इन इक्विटी शेयर ऑल्सो, यू कैन डू रिडेम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर ऑल्सो। मतलब यहां पर वो नहीं है यहां पे ये कोई जरूरी नहीं है कि से फॉर एग्जांपल आपकी, लेट अस अज्यूम गाड़ी थी मारुति की कोई गाड़ी थी, तो मारुति की जगह मारुति ही नहीं चाहिए, रिप्लेसमेंट कर लो। आप रिप्लेसमेंट में मारुति की जगह किया ले लो, मारुति की जगह कोई दूसरी ले लो। मतलब आप प्रेफरेंस शेयर की जगह इक्विटी शेयर को इशू कर सकते हो, प्रेफरेंस शेयर की जगह प्रेफरेंस शेयर को भी इशू कर सकते हो। तो इन शॉर्ट रिप्लेसमेंट ऑफ शेयर कैपिटल तो करना है। रिप्लेसमेंट ऑफ शेयर कैपिटल दो तरीके से हो सकता है, आइदर ये या ये। इट कैन बी एंड ऑल्सो, इट कैन बी और ऑल्सो, दोनों हो सकता है, एंड भी हो सकता है और भी हो सकता है। तो पहला वाला क्या है, फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर करो या प्रेफरेंस शेयर करो। समझा? फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर करो या प्रेफरेंस शेयर करो। मतलब ब्रीजा गाड़ी लो, मारुति लो, किया लो, क्रेटा लो, कोई भी लो, लेकिन फोर व्हीलर की जगह फोर व्हीलर चाहिए, फोर व्हीलर की जगह ऑटो रिक्शा नहीं चलेगा। इसके लिए देखो क्लियरली बोला है, बट नॉट डिबेंचर्स, बिकॉज डिबेंचर लोन होते हैं। मतलब वो कई बार आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि द कंपनी हैज इशूड डिबेंचर्स, तो वो जो डिबेंचर इशू है ना बेटा, वो ऑटो रिक्शा है। वो आप एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन आपकी हो जाएगी, आप उसकी एंट्री वेंट्री भी करोगे, लेकिन आप उसको रिप्लेसमेंट पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते ना। सर रिप्लेसमेंट पर्पस के लिए हम किसको यूज करेंगे? रिप्लेसमेंट पर्पस के लिए हम या तो फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर को यूज करेंगे, या तो हम फ्रेश इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर को यूज करेंगे, लेकिन डिबेंचर को यूज नहीं करेंगे। इसके अंदर मैंने एक चीज और भी बोली, एक्सक्लूडिंग द सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट। मतलब कई बार क्या होता है, जो शेयर होते हैं ना, वो फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू में इशू होते हैं। 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में इशू होता है, तो वो जो 2 रुपए एक्स्ट्रा आपको मिला है उसको प्रीमियम बोलते हैं। तो वो प्रीमियम का पैसा भी आप रिप्लेसमेंट में यूज नहीं कर सकते। रिप्लेसमेंट में आप खाली क्या यूज कर सकते हो बेटा, फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स और फ्रेश इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आई बात समझ में? टेक हाफ मिनट एंड थिंक व्हाट आई सेड। चलो बेटा, अभी इसका ना एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं तो प्रोबेबली यू विल अंडरस्टैंड लिटिल बेटर। ये देखिए, फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में वो हमें एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लेट अस अज्यूम उसने हमें कितना दिया है, 1,00,000 रुपए। मतलब ये ऑलरेडी 1,00,000 रुपए ना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहां पर दिया, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। और ये वाले प्रेफरेंस शेयर्स को ना रिडीम करना है। इनको क्या करना है, इनको रिडीम करना है। अब इनको रिडीम करने का मतलब क्या है, ये 1,00,000 रुपया वापस देने का, ये वी हैव टू गिव दिस 1,00,000 रुपीज बैक। तो अभी मैं जो एग्जांपल आपको दे रहा था, मैं आपको क्या बोल रहा था कि आपको जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वापस देना है तो शेयर कैपिटल कम हो जाएगा, लेकिन वो अलाउड नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, आप अब एक फ्रेश इशू करेंगे। आप क्या करेंगे बेटा, आप एक फ्रेश इशू करेंगे।
तो ये जो फ्रेश इशू आप करेंगे ये किसका हो सकता है? ये या तो फ्रेश इशू हो सकता है इक्विटी शेयर्स का, या ये फ्रेश इशू ऑल्सो हो सकता है ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये बेटा एक तरीका हुआ आपका, जिस तरीके से आप जब रिडेम्पशन करते हैं तो रिडेम्पशन का प्रोसेस जैसे बताया कि भाई आप एक फ्रेश इशू ले आओ। एक मिनट यार, एक फोन आया सोनिया मैम। तो ये प्रोसीजर आपको एक बता दिया है कि जब भी आपको बेटा प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है तो दो तरीके। एक तरीका क्या है, जैसे आप अपने स्क्रीन में फिर से देख सकते हैं, जो अभी समझाया भी आपको कि भाई आप इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स का फ्रेश इशू करो। इसका लॉजिक भी आपको बेटा एक बेसिक लॉजिक बताया है कि जब आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करते हैं ना, तो आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा वापस करते हैं। अब जब आप पैसा वापस करते हैं शेयर होल्डर्स को, तो जो शेयर कैपिटल होता है ना बेटा, वो कम हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। और अंडर द कंपनीज एक्ट शेयर कैपिटल को आप रिड्यूस नहीं कर सकते। तो अगर आप शेयर कैपिटल को रिड्यूस नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे? आप या तो रिडेम्पशन मत करो, या कुछ ऐसा करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। तो अगर आप रिडीम नहीं करेंगे वो तो चलेगा नहीं। सर क्यों? क्यों? 1000 बार आपको बताया, क्योंकि आपने जब ये शेयर इशू किए थे प्रेफरेंस शेयर, उस समय उनको प्रॉमिस कर दिया था शेयर होल्डरों को, मालिकों को, कि भाई ये पैसा तो आपको वापस मिलेगा। तो मतलब रिडेम्पशन करना तो जरूरी है, प्रॉमिस किया तो वो तो निभाना पड़ेगा, बराबर। तो मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है कि भाई हम रिडेम्पशन नहीं करते, प्रॉमिस वॉमिस कर लिया, पैसे ले लिए, जब वापस देने का टाइम आया तो हम बोलेंगे नहीं नहीं भाई हाथ जोड़ देते हैं, कंपनीज एक्ट तो हमको अलाउ नहीं करता, तो वो नहीं चलेगा। क्योंकि वही कंपनीज एक्ट ने ये भी बोला है कि आपको रिडेम्पशन करना जरूरी है, तो अभी हमें दूसरा ऑप्शन करना पड़ेगा। सो दूसरा ऑप्शन क्या है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो व्हाट इज दैट कि रिडेम्पशन भी हो जाए और शेयर कैपिटल भी रिड्यूस ना हो। दिस इज द लॉजिक। तो उसका क्या रास्ता है? तो रिडेम्पशन होएगा तो शेयर कैपिटल कम होएगा, तो हम क्या कर सकते हैं? ये शेयर कैपिटल को जाने देते हैं और दूसरा शेयर कैपिटल को आने देते हैं। तो ये गया, ये आ गया। दैट इज नथिंग बट वन ऑफ द वेज ऑफ डूइंग रिडेम्पशन। इसका मैं आपको एक कहानी बताता हूं, एक एग्जांपल बताता हूं जो मेरी रियल लाइफ के साथ है, संबंधित है। तो कैसा हुआ था ना बेटा, जब मेरी शादी नहीं हुई थी सम इयर्स बैक, तो जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो मैं जिस लड़की से प्रेम करता था, अल्टीमेटली मेरी शादी उनसे ही हुई। तो मैंने ना उनको बड़े बड़े वादे किए, मैं तेरे लिए ये करूंगा, वो करूंगा, तेरे लिए चांद तारे ले आऊंगा, फलाना ढिमकाना, जैसे हर लड़के करते, शायद आप भी करते होंगे अभी या थोड़े समय के बाद करेंगे। तो मैंने भी बड़े वादे किए, फलाना ढिमकाना। एक बारी तो इस हद तक चला गया कि भाई तुम्हें तुम्हारे पैर जो है ना जमीन पे नहीं रखने दूंगा, अगर तुम जमीन पे पैर रखने लगोगे तो अपने हाथ उसके नीचे रख दूंगा। मतलब बड़े बड़े वादे किए, ये वो फलाना ढिमकाना। और उस समय उनको एक वादा और किया था। क्या वादा था? ऐसे तो बहुत से वादे करते, एक वादा और किया था कि भाई कुछ भी हो जाए, तुम्हारे पास हमेशा एक शॉफर ड्रिवन गाड़ी, ड्राइवर के साथ एक गाड़ी होगी, वो भी मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू थ्रू आउट योर लाइफ। ऐसा वादा किया। और भगवान की दया से, आप सबके प्रेम से, माँ बाप के आशीर्वाद से ऑलमोस्ट वो वादा पूरा किया। उनको बीएमडब्ल्यू भी दिलाई, मर्सिडीज भी दिलाई, हर चीज से। और सब कुछ सही चल रहा था, फर्स्ट क्लास था, एब्सोल्युटली गुड। एक दिन वैसे पेपर पढ़ रहा था, कुछ ऐसे ही जनरल, संडे की सुबह की बात है। तो मैंने अपनी धर्म पत्नी को बोला, तब वो लवर थी, अब वो पत्नी है, कि भाई हमने डिसाइड किया है कि तुम्हारी बीएमडब्ल्यू है ना हम बेच देंगे। हमने ऐसा बोला। ऐसा नहीं है, भगवान की दया से सब कुछ सही है, कोई जरूरत नहीं थी, बोलेंगे हटा देंगे उसको, अभी क्या करना है, एक गाड़ी है हमारे पास, शॉफर है, मेरी गाड़ी है, तो बस बहुत हो गया, अभी क्या करना है। तो पता मेरी पत्नी ने क्या बोला? आप सोचो क्या बोला होगा, क्या सोचा होगा, क्या बोला होगा? पता है क्या बोला उसने? ए मिस्टर डीजे, ये तुम ये जो इतनी होशियारी कर रहे हो, ऐसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना, अपनी क्लास में करो, शायद तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बातों में आ जाएंगे, मैं नहीं आने वाली ना। तुमने मुझे वादा किया था
कि मेरे पास हमेशा BMW या मर्सिडीज होगी, वो वादा तो निभाना पड़ेगा, मतलब हमेशा एक 4 व्हीलर होगा। तो उसने बोला ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये गाड़ी पुरानी होगी, बेच दे भाई, दूसरी लेकर आ, ये जाएगी दूसरी आएगी। दिस इज व्हाट इज द मैजिक। उसकी वो कंडीशन नहीं है कि BMW ही चाहिए, उसने बोला 4 पहिए चाहिए, 4 पहिए की गाड़ी जाएगी, 4 पहिए की गाड़ी आएगी। मैंने बोला एक काम करते, स्कूटर ले लेते हैं। बोला स्कूटर में तू खुद बैठ, मुझे तो गाड़ी के बदले गाड़ी चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने आपको क्लियरली बताया भी है, इसके बारे में मैंने डिस्कस भी किया हुआ है कि अगर स्कूटर नहीं चलेगा तो यहाँ पे डिबेंचर नहीं चलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें डिबेंचर नहीं चलेंगे बेटा, देखो यहाँ पर भी लिखा है। मतलब फ्रेश इशू जो होगा इक्विटी शेयर का हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर हो सकता है। BMW की जगह मर्सिडीज आ जाएगी, जैगुआर आ जाएगी, शायद किया का कोई बड़ा अच्छा वर्जन आ जाएगा, शायद मॉरिस हैरिस आ जाएगी, कुछ भी आ सकता है, MG हेक्टर। लेकिन डेफिनेटली स्कूटर नहीं आ सकता है, ऑटो रिक्शा नहीं आ सकता है, ये नहीं आ सकता है। तो यहां पर भी फ्रेश इशू प्रेफरेंस शेयर की जगह, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर जा रहा है, तो प्रेफरेंस शेयर की जगह में आप प्रेफरेंस शेयर का ही इशू करते हो तो चल जाएगा। आपको चाहिए तो आप इक्विटी शेयर का इशू भी कर सकते हैं। तो खून के बदले खून, 4 पहिए की जगह 4 पहिए, और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की जगह न्यू इशू ऑफ आइदर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। मुझे लगता है नाउ दिस शुड बी क्लियर। तो ये बेटा एक तरीका है रिडेम्पशन का। एक दूसरा तरीका भी है, ये वाला तरीका भी जो है आप अपने स्क्रीन के आगे देख सकते हैं, CRR, इसको बोलते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तो एक रिजर्व क्रिएट होता है बेटा स्पेशली, ये रिजर्व का नाम होता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। और ये रिजर्व जो क्रिएट होता है ना, ये हमारे अपने ही प्रॉफिटों में से, अपने ही प्रॉफिट में से, मतलब क्या, देखो यहां पे क्लियरली लिखा है कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स लाइक जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब मतलब जो हमारे अपने, हमारे मतलब कंपनी के जो अपने प्रॉफिट है ना, उन प्रॉफिट्स जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए थे। रिजर्व क्या होते हैं बेटा, रिजर्व्स आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। तो जो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए थे उनको ब्लॉक कर देते हैं और एक नया रिजर्व क्रिएट करते हैं जिसका नाम होता है CRR। और ये जो CRR है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, अल्टीमेटली ये वाला जो है ना बेटा रिजर्व, ये सिर्फ एक काम आता है, और वो काम क्या है, इट इज नथिंग बट फॉर द इशू ऑफ बोनस शेयर्स। तो अल्टीमेटली बोनस शेयर इशू हो रहे हैं ना, तो फिर शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, और अगर शेयर कैपिटल बढ़ रहा है तो रिप्लेसमेंट हो जाएगा। ये और भी टेक्निकल चीज है, राइट टाइम में इसके बारे में और अगर समझना है तो आप समझ लो। बट मेरा आपसे ये बोलना है कि CA फाउंडेशन के लेवल में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि रिडेम्पशन कैसे किया जाता है। तो रिडेम्पशन कैसे किया जाता है, 2 तरीके से किया जाता है, या तो फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, या एंड और दोनों हो सकता है। CRR क्रिएट कीजिए, CRR का मतलब होता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। CRR कैसे क्रिएट होता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिजर्व्स है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है, जो जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, मतलब वो शेयर होल्डर्स का ही है, उसको ब्लॉक करते हैं। वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ब्लॉक कर देंगे, मतलब उसको यूज नहीं करेंगे, और वो रिजर्व में से एक स्पेशल रिजर्व क्रिएट करते हैं, कंपनीज एक्ट के अंदर होता है, इसको बोलते हैं CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। और अल्टीमेटली ये जो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व होता है ना बेटा, वो सिर्फ एक कारण के लिए यूज कर सकते हैं, इट इज नथिंग बट फॉर द इशू ऑफ बोनस शेयर्स। तो अगर बोनस शेयर इशू होते हैं तो मतलब शेयर इशू हो गए ना, तो फिर अगेन क्या हो गए, अगेन इट इज अ रिप्लेसमेंट। तो ये 2 तरीके होते हैं रिडेम्पशन के। टेक हाफ मिनट, थिंक व्हाट आई सेड, और इसके बाद मैं अभी आपको स्टेप्स बताऊंगा ये चैप्टर करने के लिए, बिकॉज इतना टेक्निकल चैप्टर है, आपने अभी सुना है जितना भी टाइम हमने बातचीत की है, ये काफी टेक्निकल चैप्टर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने कुछ स्टेप्स बनाए। तो पहले लेकिन आप जरा एक 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 60 सेकेंड सोचिए मैंने अब तक क्या बोला अबाउट रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। चाहिए तो मैं ये
स्क्रीन भी आपको पीछे करके बताता हूं कि देखिए हमने क्या क्या चीजें पढ़ी इस चैप्टर में अब तक। व्हाट इज रिडेम्पशन? रिडेम्पशन मीन्स टू गिव इट बैक। So redemption of preference shares means what? Give their money back. अगर पैसा लिया है तो उनको वापस कर। क्यों करना है रिडेम्पशन? बेसिक लॉजिक दिया है, लिया है तो वापस तो करना पड़ेगा। बिकॉज पैसा लेते समय उनको प्रॉमिस किया था कि एक दिन उनका पैसा वापस कर देंगे, और वो एक दिन कब आ सकता है? मैक्सिमम दैट कैन बी विद इन 20 ईयर्स। उसके पहले ही होता है, यूजुअली 20 साल तो बहुत होते हैं, लेकिन रूल बोलता है कि 20 साल के अंदर आप रिडेम्पशन कर सकते हैं। उसके बाद बेटा मैंने आपको यह बताया कि भाई शेयर जो होते हैं कंपनी में दो टाइप के। शेयर मतलब हिस्सा। तो जैसे मेरे टीचर ने बताया था, सेम वही लहजे से बोल रहा हूं, शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। मतलब ये जो शेयर है ये एक हिस्सा है, पूरे जो कैपिटल होता है उसके अंदर आपका कितना हिस्सा है, तो वो शेयर होता है। शेयर दो सब टाइप के होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर होता है, इक्विटी शेयर होता है। प्रेफरेंस शेयर जो होता है वो स्पेशल होता है, इक्विटी शेयर होता है वो ऑर्डिनरी होता है। वो ऑर्डिनरी इसलिए होता है बिकॉज उसमें कोई फिक्स डिविडेंड नहीं होता है। वो ऑर्डिनरी इसके लिए होता है क्योंकि उसका रिडेम्पशन भी नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर स्पेशल क्यों होता है? बिकॉज उसका डिविडेंड फिक्स्ड होता है, क्यूमुलेटिव भी होता है कि भाई एक साल अगर लॉस किया तो अगले साल आपको 2 साल के लाइक प्रेफरेंस शेयर करने पड़े। और रिडेम्पशन जो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अंदर कंपलसरी है। फिर उसके बाद आपको रिडेम्पशन का प्रोसीजर बताया, यही आपको बताया सबसे पहले वोट कि अगर आपने पैसा उनसे पूरा लिया है तो ही आप उनको पूरा पैसा वापस करेंगे। अगर आपने उनसे थोड़ा पैसा लिया, 10 रुपए की जगह आपने खाली 5 लिए, 6 लिए, 7 लिए, 8 लिए, 9 लिए, लेकिन पूरे 10 नहीं लिए, तो पहले जितना बैलेंस लेना है वो लो उनसे, उसके बाद पूरा का पूरा 10 पैसा वापस करो। ये एक रूल है। तो टू पे बैक टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, स्क्रीन में आप देख सकते हैं, फर्स्ट रिसीव द फुल मनी। भाई पहले आप मेरे को मेरे पूरे 10 दे दो, उसके बाद पूरे 10 ले लो। दिस मीन्स दैट इफ देयर आर एनी पार्टली पेड अप शेयर्स देन फर्स्ट मेक देम फुली पेड अप। पार्टली पेड अप शेयर्स का बेसिक मतलब आपको बताया था बेटा कि मतलब शेयर होल्डर जब पैसा इंस्टॉलमेंट में देते, 10 रुपया पूरा साथ में नहीं दिया, 2 दिए, 4 दिए, 6 दिए, लेकिन 10 नहीं दिए पूरे, अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में, तो पहले उनसे ले लो फिर उनको वापस दो। ये रूल है बेटा। मेरा रूल होता तो मैं ये रूल नहीं बनाता, क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, 8 लिए है समझो, तो पहले 2 और लो, उसके बाद 10 वापस दो। मेरे ऊपर होता तो मैं बोलता यार 8 तेरे से लिए तो 8 ही ले ले, लेकिन ये नहीं चलेगा। रूल क्या बोलता है, 8 लिए, 2 पहले ले लो, तो 10 पूरे ले लिए, उसके बाद 10 वापस करो। इसका मतलब पहले पूरा पैसा लो फिर पूरा पैसा वापस करो। और फिर ये बताया आपको रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 2 तरीके से होता है। फ्रेश इशू आप कर सकते हैं, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर दोनों का। उसके अंदर आप सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट नहीं यूज कर सकते, वो सब आ जाएगा, डोंट वरी, राइट टाइम पे सब बताऊंगा। और डिवेंचर भी आप इशू नहीं कर सकते, मतलब कार की जगह कार आएगी, ऑटो रिक्शा नहीं आएगा, दैट्स इट। और दूसरा एक और तरीका भी है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का, कि आप एक नया रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं। उस रिजर्व का नाम होता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। वो रिजर्व आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आपके जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं, आपके जो जनरल रिजर्व एक्सेट्रा होते हैं, उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं और उसकी जगह एक ऐसा रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं जो शेयर कैपिटल को रिप्लेस कर सकता है, जो बोनस शेयर्स के अंदर तब्दील हो सकता है। तो दैट इज वाई सीआरआर भी एक तरीका होता है रिडेम्पशन का। इसका एंट्री वेंट्री क्या है अभी सब स्टेप्स में आपको बताऊंगा। उसके बाद ये नोट्स में आ रहा है, प्रेफरेंस शेयर 1 लाख का है समझो, आपको रिडीम करना है तो आपको वापस देना है। तो अगर आपको वापस देना है तो शेयर कैपिटल कम हो जाएगा, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए आप फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कर सकते हैं। आई थिंक सो दैट इज वेयर वी स्टॉप। अभी मैं बेटा आपको बताता हूं, ये मैं एंट्रीज बाद में बताऊंगा राइट टाइम पर, मतलब जब मेरे क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं स्टेप्स। चलो दारू पीते हैं, दारू दारू, अरे भैया दारू पीते हैं मतलब पिएंगे नहीं, वर्चुअल महसूस करेंगे, एक नशा करेंगे, सो दैट ये चैप्टर आपको मक्खन की जैसा क्लियर हो जाए।
ये नशा ऐसा होगा। तो यहां पर हमने देखो आपको कुछ लॉजिकली कोशिश की है एक्सप्लेन करने की। बोला गया है कि देर आर सम स्टेप्स, आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे सीढ़ियां बनाई, ऊपर चढ़ने के लिए बेटा सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता है। आप ऐसे जूम से, वो खाली पिक्चरों में अक्षय कुमार होता है ना, ऐसे ऊपर आ जाता है, हवा में उड़ता है। रियल लाइफ में आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, तो यहां पर भी कुछ सीढ़ियां होंगी, दे आर द स्टेप्स। तो आप देख सकते हैं, फर्स्ट सिट, फर्स्ट ड्रिंक रम वाटर। इसमें एक कहानी है, एक स्टोरी है, पहले मैं वो डिस्कस करूंगा, बड़ा मजेदार है। फैक्ट है, मैं जो भी स्टोरीज बोलता हूँ बिल्कुल सच होता है, मेरी रियल लाइफ से संबंधित होता। अभी वो जो बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज की स्टोरी बोली, फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है, ऐसा हुआ था, अभी भी हो रहा है। अब ये आपको एक कहानी बताता हूं। तो मेरा एक दोस्त है नसीम, कुछ सालों पहले की बात है। तो नसीम का बेटा जब छोटा था, तो वो नसीम मेरे पास आया, बोलता है यार दीपक, इसको ना ट्यूशन पढ़ानी है, तो कैन यू हेल्प। तो क्योंकि मैं टीचिंग लाइन में हूँ, वो तो अभी कुछ 7वीं 8वीं में पढ़ता था, उसका बेटा नसीम, बिलाल नाम है उसके बेटे का। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। नसीम एक काम करते हैं, हमारी जो स्कूल की टीचर थी मिसेस सेबेस्टियन, नाम भी याद है, तो हमारी स्कूल की टीचर मिसेस सेबेस्टियन है, काम करते हैं सेबेस्टियन मैम के घर चलते हैं, तो वो स्कूल के बच्चों को ट्यूशन वगैरह देते हैं। तो हम जाएंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे, अगर टाइमिंग मैच हो गया तो वो बिलाल को पढ़ा दें। तो मैं और नसीम दोनों मिसेस सेबेस्टियन के घर गए, फोन करके गए, मेरे पास नंबर था। अच्छा, हम जैसे वहां पर गए, पहले तो सेबेस्टियन में देख के खुश हो गई, अरे दीपक और नसीम आए, बिकॉज हम उनके स्टूडेंट थे इतने साल पहले, बड़े खुश हुए। तो बस बैठे ही थे, बोला या दीपक भाई ऑफ कॉमन वाला मैम, नसीम के बेटे को ट्यूशन पढ़ानी है, बड़े इंग्लिश की। बोली आया, विल टॉक। बात ही कर रहे थे, तो मिसेस सेबेस्टियन का हस्बैंड जॉन आ गया। जब वो जॉन आ गया, तो जॉन अपना छोटी सी शॉर्ट्स पहन के आया, हाथ में हाय गाइस, तो हम भी बोले ठीक है चलो, सर है हमारे, तो मतलब मैम का हस्बैंड है, मतलब एकदम वो जैसे होते हैं ना एंग्लोस टाइप, गोवन टाइप, वैसा मतलब घूम रहा था घर में। चलो भाई ठीक है, बैठे, हाय यू, व्हाट आर यू गाइस डूइंग, दिस दैट, जैसे वो पापू इंग्लिश करे। थोड़ा नसीब हमारा ट्रेडिशनल टाइप था, बोलो यार क्या होगा, मैंने बैठे हैं यार, तो बिलाल के लिए आए, ठीक है। अच्छा, बातें ही कर रहे थे, तो ऊपर से जॉन और मिसेस सेबेस्टियन का बेटा रॉबर्ट आ गया। अरे रॉबर्ट आया ना बेटा, मानेंगे नहीं, रॉबर्ट आके सीधा गिटार बजाने लग गया। और वो मिसेस सेबेस्टियन रॉबर्ट को बोले, रॉबर्ट जस्ट सी माय स्टूडेंट्स हैव कम, नसीम हैज कम, दीपक हैज कम, दे वर माय स्टूडेंट्स सो मेनी इयर्स बैक। और रॉबर्ट अपना गिटार बजाने लग गया, और हम लोग सब लोग उधर उसके गिटार के ऊपर तालियां मार रहे हैं, थोड़ा डांस कर रहे हैं। उसके घर में उसने अपना रम की बोतल वोटल बोलता, बियर पियो, रम पियो। हम बोले यार, तो हम तो नाचने लग गए, मजे करने लगे, फैक्ट है। तो नसीम बोलता है यार हम आए किसके लिए और कर क्या रहे हैं। मैंने यही तो मजा है यार जिंदगी का, भाई तेरा बेटा तो पढ़ लेगा, सेबेस्टियन मिस पढ़ा देगी, लेकिन क्या ये मौका फिर से आएगा। तो रॉबर्ट और जॉन ने क्या बोला सेबेस्टियन मैडम के साथ में, हमें फर्स्ट सीट, बैठ जा भाई बैठ जा, फर्स्ट ड्रिंक पी ले। हमने बोला क्या पिए सर, बोला रम पी। बोला नहीं भाई, अभी का दोपहर को का रम पियेंगे। बोला रम पी, वो भी सीधा बॉटल के साथ, बॉटल के अंदर। बोला ठीक है चलो, भी आप टीचर बोलेंगे तो आपका हुक्म सर, आपको। और भाई एग्जाम्पल दे रहा हूं, अब हम आपके टीचर है, तो अपने घर पे मत बोलना कि सर ने बोला रम पियोगे तो पास हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो ये एग्जाम्पल आपको दिया, तो क्या बोला हमारे टीचर और उसके हस्बैंड और उनके बेटे ने, फर्स्ट सीट, फर्स्ट ड्रिंक रम बॉटल। ये देखिए ये बॉटल है, ये तो ऑफकोर्स रम नहीं, अरे भाई ये दिखरी रम है, रम नहीं है, पानी है, कॉफी है, चल भैया। तो क्या बोला सर ने, फर्स्ट सीट, फर्स्ट ड्रिंक रम बॉटल। कमन फास्ट, मेरे साथ में रिपीट करो, पागलों के जैसे, अरे जुनून हो जाना चाहिए। फर्स्ट सीट, फर्स्ट ड्रिंक रम बॉटल। क्या बोला सर ने, फर्स्ट सीट, फर्स्ट ड्रिंक रम बॉटल। क्या बोला, फर्स्ट सिट, फर्स्ट ड्रिंक रम बॉटल। क्लियर, दिमाग में आ गया, ये आपको करना है, रम पीनी नहीं है। लेकिन जैसे आप एग्जाम में गए ना, जैसे आप एग्जाम में गए, तो ये जो पहले पहले लेटर्स है, एफ हो गया आपका,
जो पहले पहले लेटर्स है आपके, कौन सा हो गया, एफ। से फॉर एग्जाम्पल ये एफ हो गया, एस हो गया, एफ हो गया, डी हो गया, आर हो गया, बी हो गया। मतलब जाते ही आप क्या करेंगे ना बेटा, साइड में ऐसे फर्स्ट सेट, फर्स्ट ड्रिंक, रम बॉटल, पहले ही जाके एग्जाम में लिख देने का था साइड में कि भाई ये चैप्टर अगर आ गया है, क्वेश्चन आपने एग्जाम में देख लिया, तो बस पहले फिर स्टेप नंबर 1 करो, फिर हो गया टिक मार्क, स्टेप नंबर 2 करो, स्टेप नंबर 3 करो, स्टेप नंबर 4 करो, 5 करो, 6 करो, जैसे सारे हो गए, एग्जामिनर आपके टिक मार्क कर देगा। दिस इज व्हाट इज दिस पर्टिकुलर चैप्टर। क्या बोला सर ने, फर्स्ट, फर्स्ट, व्हाट इज फर्स्ट, अभी सुनो ध्यान से, व्हाट इज फर्स्ट, सबसे पहला फर्स्ट, ये देखिए आगे आते हैं, ये देखिए सबसे पहला फर्स्ट है फुल्ली पेड अप, मतलब शेयर्स को आपको फुल्ली पेड अप करना। आपको पता है कि मतलब आप प्रेफरेंस शेयर्स पार्टली पेड अप को तो रिडीम कर ही नहीं सकते ना, आपको ये वाले शेयर्स को पहले फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा। मतलब सीधे साधे शब्दों में, अगर वो शेयर्स पार्टली पेड अप है, 10 रुपए की जगह अगर 6 या 7 या 8 या 9 भी भरा हुआ है, पहले 1 रुपया लो, फिर 10 वापस करो, तो पहले वो वाली स्टेप करो, दैट इज स्टेप नंबर 1 फर्स्ट। फिर सिट, एस, एस का मतलब होता है सन्ड्री ट्रांजैक्शन। सर सन्ड्री ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, वो वाली ट्रांजैक्शन जो रिडेम्पशन को छोड़कर है, जो फ्रेश इशू को छोड़कर है, जो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व सीआरआर को छोड़ के, मतलब सीधे साधे शब्दों में जो रिडेम्पशन के प्रोसीजर के बाहर की चीज है, अगर वो आपको क्वेश्चन में देंगे तो सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो आपको क्वेश्चन में बोलता है आपने डिवेंचर इशू की, मतलब वो ऑटो रिक्शा खरीदा है, अरे भाई मैं बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज गाड़ी के साथ में एक स्कूटर भी तो खरीद ही सकता हूं ना, ठीक है, मेरी पत्नी उसको नहीं रिप्लेसमेंट के तौर पर यूज करेगी, लेकिन हम एक एडिशनल तो ले ही सकते हैं ना। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही, भाई रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए आप डिवेंचर को रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि डिवेंचर लोन होता है, आपको रिडेम्पशन के लिए तो प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर ही इशू करने पड़ेगा या सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन आपको वो सवाल के अंदर दे सकता है कि पैसे लेने के लिए कंपनी ने कर्जा लिया, कंपनी ने कर्जा लिया मतलब कंपनी ने लोन लिया, जब कंपनी ने लोन लिया मतलब कंपनी ने डिवेंचर इशू किया, ऐसा बोल सकता। तो वो फिर कौन सी ट्रांजैक्शन होगी बेटा, दैट विल बी अ सन्ड्री ट्रांजैक्शन। आप डिवेंचर इशू कर सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट्स खरीद सकते हो या बेच सकते हो, मतलब आप बहुत कुछ कर सकते हो अदर देन द रिडेम्पशन प्रोसीजर। दिस इज व्हाट इज नथिंग बट योर स्टेप नंबर 2, सन्ड्री ट्रांजैक्शन। फिर आ गया फर्स्ट सिट, फिर फर्स्ट, व्हाट इज फर्स्ट नाउ, ये फर्स्ट हो गया बेटा आपका फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, बट नॉट डिवेंचर। ये हम तो आपको बार बार बोल ही रहे हैं, मतलब ये जो फ्रेश इशू की स्टेप है, ये आपकी कौन सी स्टेप है बेटा, स्टेप नंबर 3। ये देखो, ये जो आपके ये टेबल में यहां पर भी सर ने आपको बताया, जो अभी अभी एक्सप्लेन मैं कर रहा था, ये वाला स्टेप, तो ये आपकी कौन सी स्टेप है बेटा, दिस इज योर स्टेप नंबर 3। What is step number 3? Fresh issue. What is step number 1? It is nothing but first. What is first? It is nothing but fully paid up. ये फुल्ली पेड अप का आपका कौन सा स्टेप था, जो यहां पर मैंने आपको बोला प्रोसीजर है ना, ये वाला, इसका मतलब है पहले पूरा पैसा लो फिर वापस करो, ये आपकी स्टेप नंबर 1। व्हाट इज स्टेप नंबर 2? दूसरी ट्रांजैक्शन, सन्ड्री ट्रांजैक्शन। व्हाट इज स्टेप नंबर 3? ये वाला फ्रेश इशू। What is step number 4? First sit, first drink. Drink, पियो। क्या पियो? रम पियो। यहाँ पे रम नहीं पीना है, यहाँ पे आपको सीआरआर क्रिएट। तो ड्रिंक का मतलब होता है डिविजिबल प्रॉफिट्स। डिविजिबल प्रॉफिट्स का मतलब होता है ये वाला स्टेप, कैपिटलाइजेशन। देखो यहाँ पे लिखा है सर ने, कैपिटलाइजेशन ऑफ डिविजिबल ऑब्लिक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, मतलब ये वाले प्रॉफिट्स जो आपने अब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए थे, अभी आप इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, ये रिजर्व क्रिएट करोगे। तो ये आपका स्टेप नंबर कौन सा हो गया, 4। देखो कितना सिंपल है, मैंने आपको स्टेप्स पहले समझा दिए। पहले फुली पेड अप कर लो, उसके बाद सन्ड्री ट्रांजैक्शन, अगर क्वेश्चन में कुछ अलग देता वो सब कर लो। थर्ड में आप ये इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर का फ्रेश इशू करेंगे। फोर्थ में आप डिविजिबल प्रॉफिट को ब्लॉक करके सीआरआर को क्रिएट करेंगे। ये आपके 4 स्टेप हो गए। तो ये देखिए, ये आपका क्या हो गया बेटा, फर्स्ट सिट, फर्स्ट ड्रिंक। अब आया रिडेम्पशन। व्हाट इज रिडेम्पशन? रम मतलब रिडेम्पशन। सर रिडेम्पशन क्या हुआ, मतलब अभी आपको एक्चुअल रिडेम्पशन की एंट्रीज करनी है।
ये कौन सी एंट्री, देखो यहां पर ये वाली, अभी मैं ये सब समझाता हूं, एट पार और एट प्रीमियम अभी समझाता हूं। तो आपको रिडेम्पशन करना है, तो आप रिडेम्पशन बेटा कैसे करेंगे, या तो एट पार करेंगे। एट पार का मतलब क्या है, 10 रुपए लिए तो 10 वापस किए, और एट प्रीमियम का मतलब क्या है, 10 रुपए लिए तो 12 वापस किए। तो आप रिडेम्पशन दो तरीके से कर सकते हैं, मतलब जिससे आपने पैसा लिया है आप उसको वापस दो तरीके से कर सकते हो, या वो वापस दो तरीके से लेगा। एक तरीका वो क्या लेगा, या उस पर 10 लिए आप, उसने आपको 10 दिए, आप उसको 10 दे दो, या जिस समय जब आपने उससे 10 रुपए लिए थे ना, आपने उसको प्रॉमिस किया था भाई तू 10 दे दे, मैं तेरे को 12 वापस दूंगा, तो फिर दैट इज अ प्रीमियम। एक बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, स्टूडेंट ने पूछा था इंटर की क्लास में, जब ये इंटर में था टॉपिक, कि सर क्या रिडेम्पशन डिस्काउंट पे हो सकता है। तो मेरी ऐसे हंसी छूटी, हाँ हाँ हाँ। क्यों हंसी छूटी, अरे यार अगर किसी ने 10 दिया है तो क्या वो मानेगा क्या 8 वापस लेने के लिए या 6 वापस लेने के लिए, नहीं। तो बोले इन शॉर्ट रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट पार होता है और एट प्रीमियम होता है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट डिस्काउंट नहीं हो सकता, प्लीज रिमेंबर। तो रिडेम्पशन इज आइदर एट पार और एट प्रीमियम। अभी आप ये एंट्री देख सकते हैं, एट पार मतलब देखिए यहां पर लिखा है हुआ, इट मींस 10 लिया तो 10 वापस किया, और एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है, इट मींस 10 लिया तो 12 वापस किया। 10 लिया 10 दिया, इट इज व्हाट, इट इज नथिंग बट क्या नाम है कि एट पार रिडेम्पशन। 10 लिया लेकिन 12 वापस किया तो इट इज व्हाट, इट इज नथिंग बट प्रीमियम रिडेम्पशन। मतलब ये एंट्री वेंट्री सब समझा दूंगा राइट टाइम पे, लेकिन आपको पहले स्टेप्स को अपने माइंड में डालना है। क्या स्टेप्स बोले, फर्स्ट सेट, फर्स्ट ड्रिंक,